हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 सेशन 25 से 29 सेशन में आप सभी बच्चे अपना फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे और फॉर्म फिलअप में बहुत सारा दिक्कत आ रहा होगा आप सभी बच्चों को, चाहे वो किसी प्रकार की दिक्कत हो, फोटो अपलोड से लेकर पेमेंट का दिक्कत हो, आपका आईडी नहीं बन पा रहा होगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप आपका नहीं मिल पा रहा होगा, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो के थ्रू प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देख सकते हैं, पसंद आए आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। पूछना रहेगा तो सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम जहां पर कॉलेज यूनिवर्सिटी का कोई भी नोटिफिकेशन आता है वहां मिलता है, ठीक है। तो आप वहां पर जुड़ जाइएगा तो अपडेट आपको सारा का सारा शेयर किया जाएगा। अब जरूरी बात सुनिए, सबसे पहले आप सही बच्चों को आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। हमने आप सही बच्चों को फॉर्म फिलअप का 13 या 14 मिनट का वीडियो है जिसपे पूरा डिटेल के साथ कि आपको फोटो से लेकर आईडी तक कैसे बनाना है, कैसे अपलोड करना है, कि ये सारा प्रोसेस बताया हुआ था। लेकिन इसके बावजूद कुछ बच्चे बहुत ज्यादा काबिल बनते हैं, उनको 13 मिनट अपने लिए समय नहीं है कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इस चक्कर में गड़बड़ी कर रहे हैं आप सभी बच्चे। और आप जब अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपका नेटवर्क इशू रहता है, कभी कुछ हो जाता है, जिस वजह से आपका जो फॉर्म जब आप आईडी बना रहे हैं तो आईडी अगर एक बार बीच में बनते समय अगर वो रिमूव हो जाता है, अब वो इंटरनेट कनेक्शन हो, किसी का फोन है, वो आपकी पर्सनल दिक्कत हो सकती है, ठीक है। उस समय आपसे बच्चों का जो आईडी रहता है वो एक्टिव हो जाता है और जब तक कह सकते हैं यूनिवर्सिटी का जो कंप्लेन नंबर है आप उस पर कॉल करके बात नहीं करोगे, वो आईडी वहां से डीएक्टिवेट बोलिए या फिर ऑफ नहीं होगा। अब फिर जाके आप अपना जो फॉर्म है उसके लिए अपना आईडी बना सकते हैं। अब हो क्या क्या दिक्कत रहा, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आप सही बच्चे, सबसे पहले हमने आपको 3 महीने पहले बोल दिया था दिसंबर के समय कि रजिस्ट्रेशन स्लिप अपना डाउनलोड कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड नहीं करिएगा, आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर में सारा का सारा खेला है। रजिस्ट्रेशन नंबर अभी चांसलर पोर्टल की जो वेबसाइट है वो टेम्पररी अभी बंद है, ठीक है। अभी कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा किसी को पता नहीं है। अब चांसलर पोर्टल के बिना तो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगा नहीं। तो बोलिए भैया, अगर जिन्हीं बच्चों डाउनलोड नहीं किया उनको क्या करना चाहिए। देखिए, आपका कॉलेज में मैं बताता हूं कि आपके कॉलेज में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलता है। आप अपना कॉलेज जाइए, आपको खुद ब खुद वो लोग आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बता देंगे, रजिस्ट्रेशन स्लिप भी दे देंगे। उस रजिस्ट्रेशन स्लिप में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ रहेगा और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपना फॉर्म फिलअप करिएगा। तो रजिस्ट्रेशन स्लिप का लफड़ा यहाँ पर खत्म होता है। अब रहा कि बीच में फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते समय इंटरनेट का या कुछ इशू हो गया, तो अगर आपका आईडी दिखा रहा है कि आपका आईडी बेसिकली यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, तो क्या करना है, आपको जो कंप्लेन नंबर दिया गया फॉर्म फिलअप में वहां पर आपको वहां पर कॉल करके बात करना है। वहां पर कॉल करके बात करिएगा, तो कॉल करके बात करिए, वो आईडी डिएक्टिवेट करेगा, फिर से आपका फॉर्म जो रहेगा शुरुआत से आप लोग अपना आईडी बनाइएगा, फॉर्म फिलअप करिएगा, ठीक है। इसका दूसरा दिक्कत ये भी क्लियर हो गया। इसके बावजूद कुछ बच्चे ऐसे हैं, हमने बार बार बोला था कि सिग्नेचर अपना किस पेन से करना है, ब्लैक पेन से करना है, व्हाइट बैकग्राउंड ब्लैक पेन से आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद कुछ बच्चों ने ब्लू पेन से किया, आईडी बना दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन याद रखिएगा यूजीसी के गाइडलाइंस के थ्रू चेकअप होगा, उस दिन पूरा प्रोसेस चेक होता है रखिएगा, और वो सटीक नहीं बैठेगा तो आगे की कार्रवाई यूजीसी करेगा, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करेगा कि क्या करना चाहिए जब ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है फॉलो होता है, ठीक है। वो तो यूजीसी पे डिपेंड करता है। अब एक और प्रॉब्लम आ रहा है कि सर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो हमारा बेसिकली जो माइनर पेपर है, माइनर बोलिए एसोसिएट कोर वाला बोलिए, वो ऑप्शन दे ही नहीं रहा। प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो सिर्फ वहां पर क्या दिखा रहा है, हमारे पास एसी दिखा रहा है, एसोसिएट कोर लिखा हुआ नजर आ रहा है, सब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा है। देखिए, ये हमारा यूनिवर्सिटी है, इसका जो वेबसाइट बनाने वाले उनको शायद थोड़ा सा अपडेट कर देना चाहिए था, उन्होंने वेबसाइट को सही से अपडेट नहीं किया, इसलिए जब आप प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो वहां पर एसोसिएट कोर का सिर्फ एसी दिख रहा है। कौन सा सब्जेक्ट आपने बेसिकली एसोसिएट कोर मतलब मैंने बताया था माइनर पेपर, आपने माइनर पेपर में क्या रखा वो आपको शो ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका 7 का 7 सब्जेक्ट है, आप 7 का 7 सब्जेक्ट भर दिए हो, 650 रुपये चल चुका, तो आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बावजूद जिनका फॉर्म में अगर 650 पेमेंट हो चुका है, फिर से दिखा रहा है कि फिर से पेमेंट करना है, तो आप जरा सा 48 घंटे तक रुक जाइए। 48 घंटे तक अगर वो पेमेंट आपके अकाउंट रिटर्न नहीं आता, देन जो पेमेंट वाला जो कंप्लेन नंबर है आप उस पर कॉल करके बात करिए, उससे आपका पेमेंट जो रहेगा वो या तो यूनिवर्सिटी पहुंच जाएगा, लेकिन मोस्टली केसेस में आपके अकाउंट में पैसा जो है वो रिटर्न आ जाता है, ठीक है। तो फिर से आप बाद में जाके भी क्या कर सकते, क्योंकि 30 तारीख तक समय बहुत समय है, आप लोग आराम से पेमेंट कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो भी, और इसके बाद किसी का ऑलरेडी ओपन का दिक्कत आ रहा होगा
या कैसे ऑलरेडी ओपन दिक्कत आ रहा है, तो आप अपने क्रोम का या गूगल का हिस्ट्री डिलीट कर देना, फिर से फॉर्म फिलअप को वेबसाइट को ओपन करना, सब कुछ ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। तो आपका जो सेमेस्टर 1 का फॉर्म फिलअप है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपके जो भी दिक्कत रहेंगे वो सारे के सारे इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गए। इसके बावजूद आपसी बच्चों को बता दूं कि आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ने रहेंगे, हमने अपने चैनल पे आपसी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। IKS हमने लगभग शायद 3 या 4 लेक्चर अपलोड कर दिया, बाकी अदर पेपर भी आपसी बच्चों पहले से अपलोडेड है। आप लोग जो सोच रहे हैं ना कि 8 अप्रैल का इंतजार करेंगे, 8 अप्रैल आएगा तो ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिस दिन आपका डेट निकल गया ना, आपको समय नहीं मिलेगा। और सेमेस्टर 1 को आपको लग रहा है ना कि 12th तक तो ऐसे ही पार हो गए, ग्रेजुएशन में क्या है, जिस दिन पेपर देने बैठोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि भाई ये 12th का पेपर नहीं है कि जिसमें से रिफ्लेक्टेड क्वेश्चन पढ़ के गए थे वही आ गए। आप गलत नहीं पा रहे हो कि आप किस पेपर से पढ़ लोगे ना तो भाई पासिंग कर लोगे, अच्छे मार्क्स ले आओगे, बस आप सोचते रहो, वो आपकी सोच है, ठीक है, सोच को तो हम बदल नहीं सकते। हमारा काम है देखिए कोशिश करना कि आपसे बच्चों जितना बेहतरीन हो सके, ग्रेजुएशन आपका अच्छे नंबर से पास आउट हो सके और आप हमारे देश के एक अच्छे नागरिक बन सके, उसी तरह हम लोग आपके मेहनत में लगे हुए। बाकी अगर आपको लगता है कि वीडियो हम आपको हमारे चैनल पर जितने वीडियोस मिलते हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है, आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपसे कुछ भी निर्भर करता है, ठीक है। बाकी पूछना इंस्टाग्राम फेसबुक जैसे हमने बताया आपको, बाकी बेस्ट बच्चों को मिलते हैं वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।